हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे असर्शन दिया है कि होल ऑफ द वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट बट होल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ओके, हमारा रीजन यह है कि कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट बाय फ्रिक्शन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर रेस्पेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारे पास चार, हम यहाँ पे पांच ऑप्शन है। ये बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है हमारा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है हमारा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। और ऑप्शन ई है बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है? यहाँ पे हमारे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लग रहे हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हमें यहाँ पर असर्शन दिया है कि द होल ऑफ द वर्क कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू हीट। ठीक है ना, तो हमें फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या पता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें ये पता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट। वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट। मतलब बच्चों, जो हमारा वर्क होता है वो हमारा कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट हो सकता है। उसका एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा है? उसका एग्जाम्पल है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस का। आइसोथर्मल प्रोसेस का, ठीक है ना। जब टेम्परेचर होता है इसमें कांस्टेंट रहता है, सो द चेंज ऑफ द इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाता है? वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो जो वर्क होता है ट्रांसफर हो जाता है इक्वल टू द हीट ट्रांसफर। ठीक है ना। अब बच्चों, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि बट होल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो बच्चों, जब हीट को हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? वो एक इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है सिस्टम की, और थोड़ी बहुत जो हीट होती है हमारी वो हो जाती है वेस्ट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होने में। ठीक है, अब हमारा रीजन यहाँ पे दिया है कि कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट बाय फ्रिक्शन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर रेस्पेक्टिवली रिस्पांसिबल फॉर सिस्टम फॉर स्टेटमेंट। तो बच्चों, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ स्टेटमेंट थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि जो ऑल हीट होती है वो कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू होती है वर्क। ऑल हीट कांट बी कन्वर्टेड, है ना, इनटू वर्क। ओके बच्चों, क्यों? बिकॉज देयर मस्ट सम लॉस और गेन ऑफ हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस। देयर मस्ट सम लॉस और गेन ऑफ हीट। ठीक है, हीट एनर्जी। तो बच्चों, यहां से हमें क्या पता चला? यहां से हमें ये पता चला कि जो हमारा ये जो रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या है? उसमें हमारे दोनों जो असर्शन और रीजन है वो दोनों करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आर इसको एक्सप्लेन कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू बच्चों।